Hello student, this is second part of chapter 3 class 11 business studies public, private and global enterprises. In this video we will understand by public sector. इसके पहले वाले वीडियो में हम प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से समझ चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप पहले देख सकते हैं। Meaning and definition of public sector. The words public sector, state sector and government sector carry the same meaning. पब्लिक सेक्टर, स्टेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर सभी का एक ही मीनिंग होता है। जनरली स्पीकिंग पब्लिक सेक्टर इज दैट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन विच इज ऑन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर से मतलब उन बिजनेस इंटरप्राइजेस से होता है जिनका मैनेजमेंट, जिनकी ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में होता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हो सकती है। द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेंडर सर्विस और सप्लाई गुड्स टू पब्लिक जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर। ओनली द कंट्रोल, मैनेजमेंट, ओनरशिप चेंज द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन बिजनेस और इंडस्ट्री हैज़ नाउ बिकम नेसेसरी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक सेक्टर भी ठीक उसी तरीके से गुड्स और सर्विस का सप्लाई करती है जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में होता था। यहाँ पर ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट तीनों गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आजकल के सिनेरियो को देखते हुए पब्लिक के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का बिजनेस में इंटरफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रेलवे जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू मैनेजमेंट किया जाता है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, ये सारे के सारे ही एग्जाम्पल है किसके, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। इन सारों का भी ये जो सारे बिजनेस हैं ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट की ओनरशिप में होते हैं, गवर्नमेंट इनको मैनेज करती है और गवर्नमेंट का इन बिजनेस पर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। देन नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। द फर्स्ट कैरेक्टर इज स्टेट ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर ओन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज और जॉइंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर के जितने भी बिजनेस होते हैं उनको या तो स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है या लोकल गवर्नमेंट जो होती है उनकी भी ओनरशिप में पब्लिक सेक्टर के बिजनेस हो सकते हैं। बहुत सी बार पब्लिक सेक्टर के बिजनेस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की पार्टनरशिप में जॉइंटली भी होते हैं। If an enterprise is owned by the government and private sector, the government must have at least 51 share in equity. Then it will be called state-owned undertaking. अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कंबाइंड रूप से काम कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट की 51% से ज़्यादा शेयर होना कंपलसरी है, तभी वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आएगा। देन सेकेंड इज स्टेट कंट्रोल। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ ऑफिसर्स। पब्लिक सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मैनेज भी होते हैं और कंट्रोल भी किए जाते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और चीफ ऑफिसर्स को। स्टेट फाइनेंसिंग। द फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इज मेड होली और सब्सटेंशियली बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पूरी तरीके से जो फाइनेंस किया जाता है, जो पैसों का इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है या फिर कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है और कुछ दूसरों के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इज टू रेंडर इफिशिएंट एंड चीप सर्विस टू द सोसाइटी एट लार्ज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का मेन जो मोटो होता है वो होता है पब्लिक को सर्विस देना, सोसाइटी को एक बड़े लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मोटो नहीं होता है। Then the next character is public accountability. Since these enterprises are financed out of public fund, they are accountable to Parliament and State Assembly, representative of public. बिकॉज कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट क्या होता है और गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती है वो पब्लिक का ही फंड होता है। हमारे टैक्सेस से हम गवर्नमेंट के पास में पैसा जाता है और उसी पैसे को गवर्नमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। अगर कल को पब्लिक इन बिजनेसेस में कुछ नुकसान होता है या इन बिजनेस में कुछ गलत होता है तो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में क्या करना होता है, जवाब देना पड़ता है। देन ये थे सारे
public sector के characteristics. Now we have to learn objective of public sector. Some of the important objective of public sector are as follow. For establishment socialistic pattern of society as laid and decided in December 1944 by the Indian government. पब्लिक सेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया है ताकि जो सोशलिस्ट पैटर्न हो सोसाइटी का, जिसको कि गवर्नमेंट ने 1954 में डिसाइड किया था, उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब वो पैटर्न होता है जहाँ पर सोसाइटी के सभी लोगों के पास में बराबर राइट्स हों, सोसाइटी के सभी लोग ग्रोथ करें। तो उस पैटर्न को इस्टेब्लिश करने के लिए पब्लिक सेक्टर के बिजनेस ज़रूरी है। टू फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय ब्रिजिंग द गैप इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इकोनॉमी की फास्टर ग्रोथ के लिए भी पब्लिक सेक्टर बिजनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन मोनोपोलिस्टिक ट्रेड एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। किसी भी जगह पे प्राइवेट सेक्टर की कोई मोनोपोली ना हो, उनका सेंट्रलाइजेशन ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए भी पब्लिक सेक्टर में बिजनेस का होना ज़रूरी है। टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी। इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देना, रोड बनवाना, रेलवे वगैरह, ये सारी चीज़ें के लिए पब्लिक सेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दोज एरियाज वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज रिलेवेंट। ऐसे जगह पे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए पब्लिक सेक्टर होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट नॉर्मली अपने बिजनेस वहीं पे ओपन करती है जो एरिया पहले से बैकवर्ड होते हैं। टू अचीव बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड डिस्पेशन ऑफ इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। ये भी वहीं पे वही पॉइंट दे रखा है कि जो बैकवर्ड एरिया है या फिर जिनका रीजनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर के बिजनेस ओपन किए जाते हैं ताकि उन एरिया का भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज फॉर रिड्यूसिंग डिसअपेरिटीज इन इनकम में जो डिसअपियरिटी है, जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इस चीज़ को दूर करने के लिए भी पब्लिक सेक्टर के बिजनेस ज़रूरी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। फर्स्ट एडवांटेज, प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। द एम ऑफ पब्लिक सेक्टर इज टू अर्न द प्रॉफिट एंड देन स्पेंड इट ऑन प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर का जो मेन एम होता है वो पब्लिक को वेलफेयर होता है, पब्लिक का भलाई करना होता है। गवर्नमेंट को इन बिजनेस के थ्रू जो भी प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट वापस से पब्लिक के वेलफेयर में यूज़ करती है। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंश्योर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड की इंडस्ट्री विच गिव एन इंसेंटिव टू द ग्रोथ ऑफ अदर अलाइड इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इस बात का इंश्योर करता है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या बेसिक इंडस्ट्री है जो कि हमारे रेगुलर यूज़ में आते हैं सामान, वो वाली इंडस्ट्री है, उनका डेवलपमेंट होता रहे और उनके थ्रू दूसरी इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होता रहे। प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द पब्लिक सेक्टर इज कमिटेड टू प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, माइंस, ऑयल एक्सेट्रा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर टू गो इन दीज एरियाज एज दे रिक्वायर्ड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, वाटर, फॉरेस्ट और इन सारी चीज़ों का बेटर तरीके से यूज़ करती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो इन सारे रिसोर्सेस को अच्छे से यूज़ कर सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जो कि गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है। देन नेक्स्ट बेनिफिट इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। द पब्लिक सेक्टर इंश्योर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। It reaches those remote areas even where no favorable condition for the growth and localization of industry are available. पब्लिक सेक्टर जो है वो बैलेंस डेवलपमेंट करती है, में हेल्प करती है। गवर्नमेंट अपने बिजनेस को उन एरिया में इस्टेब्लिश करती है जो कि बैकवर्ड एरिया होते हैं या रिमोट एरियाज होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी बिजनेस करने में दिक्कतें आती है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उन एरिया को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस वहाँ पर इस्टेब्लिश करती है। Then fifth advantage is elimination of competition, as there are no competitive unit in the supply of water, electricity, railway, shipping, road. Naturally, this sector flourishes and has its own positive role. The unhealthy competition can be very easily avoided by public sector. Public sector जो है वो competition को अवॉइड कर देती है, कंपटीशन को हटा देती है। आपके पास में बहुत सारे ऐसे
एग्जाम्पल है रेलवे हो गया, शिपिंग हो गया, रोड वगैरह हो गई, जो कि ये सारे इसमें पब्लिक सेक्टर का एक बहुत मेजर हाथ होता है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कोई भी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो जाता है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से बिजनेस को कन्वे कर सकती है। Abolition of monopoly. If the ownership of business enterprise vests in the state, private monopoly is abolished. पब्लिक सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं वो मोनोपोली को ख़त्म कर देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी एक के पास में बिजनेस या कुछ इस तरीके से है तो गवर्नमेंट उस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करती है और जो पब्लिक प्राइवेट मोनोपोली है उसको ख़त्म कर देती है। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री. पब्लिक सेक्टर टचेज ओनली दोज एरियाज विच डिमांड ह्यूज इन्वेस्टमेंट whether profitable or not. Moreover, by entering into such areas, many allied industry in small sector are protected. पब्लिक सेक्टर जो है वो उन्हीं बिजनेस में हाथ डालती है जहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वहाँ पे प्रॉफिट हो या फिर ना हो। देन पब्लिक सेक्टर जो है वो उन एरिया में बिजनेस करती है जहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हो, ताकि पब्लिक सेक्टर को बढ़ने के साथ साथ में स्मॉल बिजनेसेस की भी क्या हो, ग्रोथ हो। देन द लास्ट एडवांटेज इज लीड्स टू सोशलिज्म. सोशलिज्म इज द नीड ऑफ एवरी कंट्री बिकॉज फॉर द रिमूवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएबिलिटी इट इज़ द ओनली इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. पब्लिक सेक्टर जो है वो सोशलिज्म को बढ़ाता है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर इस बात के लिए फोर्स करता है कि कंट्री में सारे एक जैसे होना चाहिए, किसी के पास में भी ज़्यादा पैसा या किसी के पास में कम पैसा नहीं होना चाहिए, गरीब गरीब नहीं होना चाहिए और अमीर को और ज़्यादा अमीर नहीं बनना चाहिए। तो इस बात को हम पब्लिक सेक्टर को बढ़ाकर पब्लिक सेक्टर के बिजनेस ओपन करके अचीव कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेज और डीमेरिट ऑफ पब्लिक सेक्टर. हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में सिर्फ उसके एडवांटेजेस ही नहीं होते हैं, उसमें कुछ कमियां भी होती है, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक उसी तरह पब्लिक सेक्टर में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं? द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ इफिशिएंट मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट रिक्वायर अ टीम ऑफ ट्रेन, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर विच इज़ हार्डली अवेलेबल. पब्लिक सेक्टर के बिजनेस को संभालने के लिए हमको एक ट्रेन, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस मैनेजर की ज़रूरत होती है, जो कि इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं. द मैनेजमेंट इज डन बाई ब्यूरोक्रेट्स हु आर नॉट गुड बिजनेस मैनेजर. मैनेजर जो है वो नॉर्मली ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू किया, मैनेजमेंट जो है वो नॉर्मली ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन वो मैनेजमेंट करने में इतने अच्छे नहीं होते हैं. Then second disadvantage is lack adherence to business principle. Most of the public sector undertaking are inefficient because they are not being run on business principle. बिजनेस करने के कुछ अपने आप में प्रिंसिपल होते हैं, रूल होते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर के बिजनेस उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और इस वजह से वो जो है बिजनेस फेल हो जाते हैं. Absence of appropriate and quick decision. Decision in public enterprise get delayed due to long procedure and red tapeism. Even the decision taken are biased and not always in the best interest of the organization. पब्लिक सेक्टर के बिजनेस में जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, बहुत ज़्यादा लेट होते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने का एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है. देन रेड टॉपिज्म वगैरह अवेलेबल होते हैं, उस वजह से भी डिसीजन लेने में देरी होती है. बहुत सी बार डिसीजन जो है वो पार्शियल होते हैं, बायस्ड होते हैं और इस वजह से कंपनी का या बिजनेस का नुकसान होता है. Then fourth disadvantage is political interference. There is maximum political interference in the affair of public enterprise. Consequently, these are not run strictly on business principle. गवर्नमेंट सेक्टर के बिजनेस में पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है. पॉलिटिक्स के लोग जो होते हैं वो इन बिजनेस में इंटरफेयर करते हैं और बिजनेस प्रिंसिपल पे ये बिजनेस रन नहीं कर पाते हैं, जिनका इनको लॉस होता है. Lack of motivation. In public enterprise, there is no reward for better work and efficiency. Every employee gets promotion on the basis of seniority. Their jobs are absolutely secure and there is hardly any accountability. In short, there is no motivation to work. पब्लिक सेक्टर में जो है वो अच्छे काम के लिए कोई भी रिवार्ड नहीं होता है. एम्प्लॉय का प्रमोशन उनकी सीनियरिटी के बेसिस पे होता है और इस वजह से एम्प्लॉई जो है बहुत कम टाइम पे अकाउंटेबल होता है अपने काम के लिए, जिस वजह से उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है. गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉई होते हैं वो सिर्फ बैठे रहते हैं, उनको काम करने का बहुत कम शौक होता है और इस वजह से बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है. देन सिक्स्थ, ब्यूरोक्रेसी. एवरीथिंग इन पब्लिक एंटरप्राइज इज डन अकॉर्डिंग टू रूल एंड प्रोसीजर with the result that there is too much file work and quick decision cannot be taken. पब्लिक इंटरप्राइजेज में
सारा काम रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से होता है, बहुत सारे रूल्स प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारा फाइल वर्क होता है, जिस वजह से क्विक डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कामों में डिले होता है, लेट होता है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज प्रॉब्लम ऑफ लॉसेस। A large number of public sector undertakings are suffering from the losses due to inefficiency, bad management, and accountability. These losses are made from public fund, which lead to inflation and cost drain on the limited resources of the company. पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी होती है, मैनेजमेंट सही से नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी भी पहले से फिक्स नहीं होती है। इस वजह से पब्लिक सेक्टर जो है वो सही से वर्क नहीं करते हैं और उनमें बहुत सारा लॉसेस होता है। पब्लिक सेक्टर के बिजनेस में सारा पैसा पब्लिक का ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है और इस वजह से फिर उस बिजनेस के फेल्यूलर से कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है और कंट्री के रिसोर्सेज का गलत यूज़ भी होता है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो भी आज का यहीं पे एंड होता है। इस वीडियो में हमने पब्लिक सेक्टर को अच्छे से डिस्कस किया, पब्लिक सेक्टर का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, सारी चीज़ों को डिस्कस किया। देन हम नेक्स्ट वीडियो में पब्लिक सेक्टर के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उनको कवर करेंगे। इसके पहले भी हमने प्राइवेट सेक्टर पे एक वीडियो बनाया था, आप इन वीडियो को अच्छे से देख लें और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लें।